अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इसराइल ने गाज़ा में कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। हमास के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी हलाक। लिबनान में भी इसराइली हमले। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल के खिलाफ फंडिंग रोकने का मुतालबा। ईरान से जंग के बढ़ते खतरात। अमेरिका का इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम देने पर गौर। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की सेहत बेहतरीन, सदारती ओहदे के लिए हैं फिट। डॉक्टर्स की रिपोर्ट। ट्रंप के फिटनेस पर उठे सवाल। अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई और उनका तख्ता उल्टा गया। ट्रंप का दावा, व्हाइट हाउस की जानिब से खामोशी। ब्रिक्स तंजीम ना तो कभी फौजी इतिहाद था, ना अब है और ना ही कभी फौजी इतिहाद बनेगा। रूसी वजारत खारजा का इंकिशाफ। और SEO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा के जबालिया कैंप पर कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया गया। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहाशरा जारी है और सहयोनी फोर्सेस ने एक हफ्ते में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर होकर रह गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हमास ने इसराइली फ़ौज पर वार किए, जिससे कई इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। वहीं इसराइली तैयारों ने जनूबी लिबनान में भी शदीद बमबारी की। बातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लिबनान में इसराइली फ़ौज ने 23 इलाक़ों से शहरियों को इनखला का हुक्म दिया है। लिबनान में इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले किए और हैफा शहर में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की जानिब से ज़्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा किया गया है, जबकि ईरान ने अपनी तमाम परवाज़ों में वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह रहे कि सितंबर में लिबनान में होने वाले पेजर वॉकी टॉकी धमाकों में 39 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे। गाज़ा में होने वाले इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा किया गया, जबकि ग्लासगो और आयरलैंड में मुज़ाहिरीन ने इसराइल के लिए फ़ंडिंग और हथियारों की फ़राहमी रोकने का भी मुतालबा कर दिया। वहीं फ़्रांस में फ़लस्तीनियों और लिबनानियों से इज़हार एकजहती की गई। पेरिस में सैकड़ों अफराद गाज़ा और लिबनान में इसराइली जारहत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, जबकि स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लिबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी हज़ारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहिरीन ने हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर गाज़ा जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा भी किया। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा और दीगर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में जारी इसराइली बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों में अब तक 45,000 से ज़्यादा अफराद शहीद और 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी हुक्काम ने इसराइल की जानिब से ईरान में अस्करी और तवानाई के तनसीबात को हदफ बनाने के हवाले से ख्याल जाहिर किया है। रिपोर्ट में अमरीकी हुक्काम की शनाख्त का पोशीदा रखते हुए उनके हवाले से कहा गया है कि इसराइल ने हतमी फ़ैसला नहीं किया है कि जवाबी कार्रवाई किस तरह से और कब करेगा। अमरीकी और इसराइली हुक्काम का कहना है कि यौम कपूर की छुट्टियों के दौरान रद्द-ए-अमल का इम्कान है। इसराइल कई मरतबा कह चुका है कि वो ईरान की जानिब से 1 अक्टूबर को होने वाले मिसाइल हमलों का जवाब देगा, जो दरअसल लिबनान और गाज़ा पर इसराइली हमलों और तेहरान में हमास के रहनुमा के कत्ल के जवाब में किए गए थे। इससे कबल इसराइल के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया था कि ईरान के हालिया मिसाइल हमले का जवाब मुहलिक और हैरान कुन होगा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग का ख़तरा मौजूद है और अमेरिका ने जंग की सूरत में इसराइल के दिफा का फ़ैसला किया। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने के लिए 2 हफ्ते कबल होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में अब इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है और उसके जवाब में मज़ीद ईरानी हमलों के दिफा की भी तैयारी का जायज़ा ले रहा है।
अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के डॉक्टर का कहना है कि उनकी सेहत बेहतरीन है और वो सदारत के फ़राइज़ कामयाबी से अंजाम दे सकते हैं। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बरसों में अपनी सेहत के बारे में महदूद मालूमात ही जारी की थी, जिसके बाद सदारती मनसब संभालने के लिए उनकी फ़िटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेश है ख़ास रिपोर्ट। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस के डॉक्टर ने कहा उनकी सेहत बेहतरीन है और वो सदारत के फ़राइज़ कामयाबी से अंजाम दे सकती हैं। अमेरिकी नायब सदर के डॉक्टर ने एक ख़त जारी किया जिसमें उन्होंने कमला हैरिस की मेडिकल हिस्ट्री और उनकी सेहत के हवाले से आगाह किया। डॉक्टर जोशुआ ने अपने ख़त में लिखा कि 59 साल कमला हैरिस एक सेहतमंद और फ़आल तर्ज ज़िंदगी रखती हैं और गुज़िश्ता अप्रैल में उनकी सेहत में कुछ भी गैर मामूली नहीं था। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में कहा गया है कि वो सदारती ओहदे की जिम्मेदारियां कामयाबी से सर अंजाम देने के लिए दरकार जहनी और जिस्मानी अहलियत, एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट और कमांडर इन चीफ के फ़राइज़ भी शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर की इंतखाबी मुहिम के टीम के रुकन ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया उन्हें उम्मीद है कि कमला हैरिस की मेडिकल रिपोर्ट के इजरा से उनका रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के साथ मवाजना होगा। उन्होंने कहा साबिक़ सदर ट्रंप ने हालिया बरसों में अपनी सेहत के बारे में महदूद मालूमात जारी की थी, जिसके बाद सदारती मनसब संभालने के लिए उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान स्टीवन ने कहा साबिक़ सदर ने रज़ाकाराना तौर पर अपने ज़ाती डॉक्टर की ताज़ा तरीन मालूमात के साथ साथ मेडिकल रेप रोनी जैक्सन की तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जो कांग्रेस में मुंतखब होने से पहले व्हाइट हाउस में उनके डॉक्टर थे। रोनी जैक्सन ने कातिलाना हमले के बाद ट्रंप का इलाज भी किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा सबने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि वो ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लिए परफेक्ट सेहत में हैं। अगर साबिक़ सदर ट्रंप, जिनकी उम्र 78 बरस है, आइंदा माह मुंतखब हो जाते हैं तो वो 2029 में अपनी मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म होने तक अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर बन सकते हैं। कमला हैरिस ने शुमाली कैरोलिना का सफ़र करने से पहले मीडिया को बताया कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ट्रंप और उनकी टीम नहीं चाहती कि अमरीकी अवाम वाकई ये देखें कि वो क्या कर रहे हैं और ये कि वो सदर बनने के लिए फिट हैं। इस सवाल के जवाब में कि क्या वो समझती हैं कि ट्रंप की जहनी तंदुरुस्ती में कमी आई है, तो जवाब में कमला हैरिस ने कहा मैं अवाम को दावत देती हूँ कि वो उनकी रैलियां देखें और फैसला साज बने। अमेरिकी फ़ौज के कर्नल और नायब सदर के डॉक्टर के मुताबिक वो 3.5 बरस से कमला हैरिस के ज़ाती डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि नायब सदर को एलर्जीज, जिनमें स्किन एलर्जी और छिपाकी भी शामिल है, की शिकायत रही है, जिसके लिए 3 सालों से एलर्जियन इम्यूनोथेरेपी कराती हैं। डॉक्टर जोशुआ ने मजीद बताया कि कमला हैरिस के ब्लड टेस्ट और दीगर टेस्ट भी नॉर्मल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका में अगले माह होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई और उनका तख्ता उल्टा गया। एक रैली से खिताब में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन उन्हें कमला हैरिस से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कमला ने उनकी जगह ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई और उनका तख्ता उल्टा गया। रूस की वजारत ख़ारजा ने वादे कर दिया है कि ब्रिक्स तंजीम ना तो कभी फ़ौजी इतिहाद था, ना अब है और ना ही कभी फ़ौजी इतिहाद बनेगा। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ब्रिक्स इतिहाद के अहम तरीन मकासद में से एक शफ़ाफ़ और कसीरुलजहती आलमी इक़्तिसादी निज़ाम बनाना है। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ब्रिक्स इंटरनेशनल तंजीम भी नहीं है और ना ही ये इंतज़ाम करने वाला स्ट्रक्चर है। रूसी हुक्काम के मुताबिक ब्रिक्स बैनुल रियासती तंजीम है जिसके तमाम शुरा मसावी हैसियत रखते हैं और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं। इसकी बुनियाद जिन सुतूनों पर है वो सियासत, सिक्योरिटी, माईशत, फाइनेंस, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन ताल्लुकात हैं। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ब्रिक्स का नेटो से मवाजना किया जाना दुरुस्त नहीं। सन 2006 में कायम होने वाली ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल है। मिस्र, एथियोपिया, ईरान, इमारात और सऊदी अरब भी इसके रुकन हैं। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सरबराहान मुमलिकत की आमद के पेश नज़र शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से कबल
दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इस दौरान शहर में आम शहरियों की आमद व रफ्त बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। ये इजलास एक ऐसे मौके पर होने जा रहा है जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से बदामनी और दहशतगर्द हमलों की लपेट में हैं। मंगल और चारशंबे को होने वाली 2 रोज़ा सरबराही कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुटिन और चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इसराइल ने गाज़ा में कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। हमास के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी हलाक। लिबनान में भी इसराइली हमले। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल के खिलाफ फंडिंग रोकने का मुतालिबा। ईरान से जंग के बढ़ते खतरात। अमेरिका का इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम देने पर गौर। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की सेहत बेहतरीन, सदारती ओहदे के लिए हैं फिट। डॉक्टर्स की रिपोर्ट। ट्रंप के फिटनेस पर उठे सवाल। अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई और उनका तख्ता उल्टा गया। ट्रंप का दावा, व्हाइट हाउस की जानिब से खामोशी। ब्रिक्स तंजीम ना तो कभी फौजी इतिहाद था, ना अब है और ना ही कभी फौजी इतिहाद बनेगा। रूसी वजारत खारजा का इंकिशाफ। और SEO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तो नाज़रीन, सियासत TV के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।